बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के प्यारे से गांव में नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव खुश था। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं औरतें गरबा और डांडिया की तैयारी कर रही थी। बच्चे नए कपड़ों को लेकर उत्साहित थे। गांव के बीचों बीच दो घर सबसे अलग दिखाई देते थे। पहला घर था शकुंतला जेठानी का। उसका घर एक छोटे मोटे महल जैसा था। बिजली की लड़ियां, सोने चांदी के बर्तन, बड़े बड़े पर्दे और नौकर चाकर। शकुंतला हमेशा शान से कहती, मेरी पूजा सबसे बड़ी, सबसे खास होगी। दूसरा घर था गौरी देवरानी का। उसकी छोटी मिट्टी की झूपड़ी थी। घर में टूटी चारपाई, पुरानी मटकी और दीवारों पर गोबर कीचड़ के लिपाई। लेकिन गौरी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। वो हमेशा कहती, भक्ति दिल से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। शकुंतला ने मंदिर में सोने की चुनरी चढ़ाई, नौकरों से कांच के झूमर सजवाए। गौरी ने अपनी झोपड़ी साफ की, पुराने कपड़े से धुली चुनरी माँ को चढ़ाई और बगीचे से ताजे फूल तोड़कर मंदिर सजाया। दोनों बहुलों का उत्साह गांव वालों को साफ दिख रहा था। जेठानी के घर पर डीजे और बैंड बजे। आवाज इतनी तेज कि पड़ोसियों के कान पकड़ गए। गौरी की झोपड़ी में उसकी छोटी बेटी थाली बजाकर भजन गाने लगी। भजन की मधुर आवाज सुनकर पड़ोसी भी झोपड़ी की ओर खींचे चले आए। शकुंतला ने रसोई में 100 तरह के पकवान बनाए, रसगुल्ले, बर्फी, मिठाई के बड़े थाल। गौरी ने बस गुड़ और पूरी बनाई। गांव वाले दोनों घरों का प्रसाद चखते हैं और कहते हैं, गुड़ पूरी का स्वाद सबसे मीठा है, क्योंकि यह प्यार से बना है। जेठानी पड़ोसियों को बुलाकर बोली, देखो मेरी सजावट, मेरे जैसी पूजा किसी की नहीं। देवरानी झुककर माँ दुर्गा से बोली, माँ सब खुश रहें, यही मेरी पूजा है। गांव वाले सोचने लगे, बड़ा घर चमकता है, लेकिन छोटे घर में भक्ति की रोशनी है। जेठानी के बच्चे ऊब कर मोबाइल चलाने लगे। देवरानी के बच्चे तालियां बजाते, नाचते और माँ का नाम गाते रहे। सारे गांव के बच्चे भी देवरानी की झोपड़ी में खेलने आ गए। जेठानी ने बड़े पंडित बुलाए, लंबी लंबी पूजा करवाई, पर घर में सन्नाटा था। देवरानी ने खुद ढोल बजाया और भजन गाया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी झूमने लगे। पूरी झोपड़ी भक्ति से गूंज उठी। जेठानी सोचने लगी, इतना खर्च किया, फिर भी मन खाली क्यों है? देवरानी ने दीपक जलाते हुए कहा, कम होते हुए भी माँ मेरे दिल में बसी हैं, बस यही मेरा सुख है। सबसे खास दिन आ गया, कन्या पूजन का दिन। शकुंतला जेठानी ने कन्याओं को बुलाया। सोने चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े और मिठाइयाँ दी। लेकिन कन्याएं बिना मुस्कुराए चुपचाप लौट गईं। गांव वाले हैरान रह गए, इतना सब देने के बाद भी बच्चियां खुश क्यों नहीं हुई? गौरी देवरानी ने कन्याओं के चरण धोए, माथे पर तिलक लगाया, पूरी हलवा और चने खिलाए। फिर उन्हें गले से लगाया और बोली, तुम सब माँ दुर्गा का रूप हो, आशीर्वाद दो कि मेरा घर हमेशा भक्ति से भरा रहे। कन्याएं खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारे घर सुख शांति रखें। गांव में ताली बजने लगी। रात को गांव वालों ने देखा, जेठानी का महल अंधेरे में डूबा था, पर देवरानी की छोटी झोपड़ी से दीपक की रोशनी आसमान तक पहुंच रही थी। सब लोग समझ गए, नवरात्रि का असली सुख धन धाम से नहीं, सच्चे दिल और भक्ति से मिलता है। इस तरह अमीर जेठानी की नवरात्रि बस दिखावे तक रह गई, पर गरीब देवरानी की नवरात्रि ने सबका दिल जीत लिया। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और राधा। दोनों बहुत गरीब थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। पापा मजदूरी करते थे और माँ घर घर काम करती थी। बहनों के पास खिलौने, अच्छे कपड़े, यहाँ तक कि ढंग का खाना भी नहीं था। लेकिन उनके दिल में भगवान के लिए सच्चा विश्वास था। गांव में नवरात्रि का समय आ गया। सभी घरों में माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी हो रही थी। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं मिठाइयाँ बन रही थी, कहीं लोग नए कपड़े पहन रहे थे। सीमा और राधा के मन में भी इच्छा जागी, काश हम भी माँ दुर्गा की पूजा कर पाते। लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे, न ही फूल मिठाई। सीमा बोली, दीदी, क्या हम बिना कुछ खरीदे पूजा कर सकते हैं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? माँ दुर्गा को पैसे और चीज़ों की नहीं, सच्चे मन की भक्ति की जरूरत होती है। दोनों बहनों ने आंगन साफ किया।
मिट्टी से एक छोटी सी वेदी बनाई, पास के जंगल से लाल फूल तोड़े और तालाब से मिट्टी का दीपक ले आईं। उन्होंने माँ दुर्गा की एक पुरानी तस्वीर को धोकर चमकाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना दिल तुम्हें समर्पित करते हैं। जैसे ही दोनों बहनों ने आरती गाई, एक ठंडी हवा चली और दीपक की लौ तेज हो गई। आंगन में हल्की सी चमक फैल गई। दोनों ने आश्चर्य से देखा, माँ दुर्गा की तस्वीर से मानो रोशनी निकल गई थी। उनके दिल में अद्भुत शांति और खुशी भर गई। राधा बोली, दीदी, देखो, माँ हमारी पूजा से खुश हैं। गांव के लोग भी ये दृश्य देखने आ गए। उन्होंने देखा कि गरीब बहनों का आंगन सबसे ज्यादा रोशन और शांत है। सब बोले, सच्ची पूजा तो यही है, जिसने भक्ति और विश्वास से माँ को बुलाया, वही सच्चा भक्त है। नवरात्रि के 9 दिन बहनों ने उसी तरह पूजा की। गांव के लोग उन्हें खाना और मिठाइयां लाकर देने लगे। अब उनका घर खाली और उदास नहीं था, बल्कि माँ की भक्ति और गांव वालों के प्यार से भरा हुआ था। सच्ची पूजा महंगे सामान से नहीं, बल्कि भक्ति, प्यार और सच्चे मन से होती है।